हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल, आप सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। हम लोग अभी तक औसत कर रहे थे। जो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे उसमें एवरेज का क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। आगे एक कॉन्सेप्ट और बचा है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कुछ परीक्षण थे या कुछ विद्यार्थी थे, उनके औसत अंक समथिंग दे रखा था, बट बाद में पता चला कि कोई एक ऐसा अंक था, कोई एक ऐसा नंबर था जो कि गलती से दूसरा कुछ लिख लिया गया। तो बताइए कि असली औसत क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म करेंगे और इसके साथ औसत ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको औसत और सिंप्लीफिकेशन जो बेसिक वीडियो मैंने बनाया था दोनों आपको काफ़ी पसंद आया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक करके कमेंट में बताइए, आपके सुझाव अपेक्षित हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने चारों उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। भूल चूक पर आधारित प्रश्न कि हम औसत निकालते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, तो अब उसको सुधारेंगे तो नया औसत क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, 11 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में पता चला 56 और 32 की जगह पे 42 और 74 लिख गया था, तो सही औसत बताइए। तो सबसे पहले इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। सपोज करिए कि एक ग्रुप था, उसमें कुछ पैसा बांटना था। मान लीजिए कि मजदूरों का ही ग्रुप था और मुझे किसी ने पैसा दिया बांटने के लिए, आपको किसी ने पैसा दिया बांटने के लिए, कहा बेटा ले जाके इसको सब में बांट दो। तो आप क्या करेंगे, सब में बराबर बराबर बांट दिए। बट बाद में पता चला कि यार मैंने कुछ पैसा किसी और का तुमको दे दिया था, गलती से तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा पैसा चला गया था। तो एक काम करो, तुम वो पैसा दे दो, बाकी जो बच रहा सब में बांट दो। तो आप क्या करेंगे, क्या एक व्यक्ति से पैसा ले लेंगे? नहीं ना, पूरे ग्रुप से बराबर बराबर पैसा आप ले लेंगे, जितना उसको देना है उतना, बाकी के पास बचा हुआ रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहले हमने लिखना था 56 और 32, तो 56 की जगह पे हमने लिख दिया 42 और 32 की जगह पे हमने लिख दिया 74। तो देखिए हमने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, हमने लोचा कहाँ किया, कम में या ज़्यादा में। पहले ही इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं। तो 56 की जगह आपने अगर 42 लिखा है, इसका मतलब कि आपने 14 कम लिखा है। और अगर 32 की जगह पे आपने 74 लिख दिया है, इसका मतलब कि 42 आपने ज़्यादा लिख दिया है। क्या कर दिया है, 42 आपने ज़्यादा लिख दिया है। फिर से देखिएगा, 56 की जगह पे 42 लिख दिया, मतलब कि आपने 14 कम लिखा। 32 की जगह पे 74 लिख दिया है, इसका मतलब कि आपने 42 ज़्यादा लिख दिया है। कितना ज़्यादा लिख दिया, 42। तो टोटल क्या चेंजिंग कर दिया आपने, आपने देखा कि आपने 28 ज़्यादा लिख दिया है, 28 प्लस कर दिया है। तो इसी 28 को आप में सब में से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। टोटल कितने लोग थे, 11 लोग थे। टोटल कितने थे, 11 लोग थे। 11 लोगों में से आपको कम करना है 28। कितना कम करना है, 28। तो एक लोगों में आप कितना कम कर लेंगे, 28/11। यही तो औसत होता है। इतना अगर आपने काम नहीं किया होता तो इतना आपका औसत में कम आता। टोटल औसत कितना था, 71। अभी औसत कितना हो जाएगा, 71 माइनस 28/11। 71 माइनस 28/11। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास डेटा था, जो हमने गलत किया था, उसमें देखा पहले कि हमने ज़्यादा कर लिया है या फिर कम कर लिया है। हमने देखा कि हमने ज़्यादा लिख लिया था ओवरऑल मिला के। 56 की जगह पे 42 लिख लिए थे और 32 की जगह पे 74 लिख लिए थे। यहाँ पे हमने ज़्यादा लिख लिया था, यहाँ पे हमने कम लिख लिया था।
फिर हमने देखा कितना ज़्यादा या कम लिखा, तो हमने देखा कि 28 हमने ओवरऑल मिला के ज़्यादा कर लिया था, तो 28 हमें लेना पड़ेगा। 11 लोगों में से 28 लेना है, तो देखा एक में से कितना लेना है, एक में से जो लेना है वही औसत होता है, इतना हमको लेना था। टोटल एक के पास 71 था, 71 में से 28/11 हमने ले लिया, तो औसत ये आपका हो गया 71 - 28/11। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, छोटा है। 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया, परंतु गलती से 81 को 18 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या था? 81 को 18 पढ़ लिया गया था, मतलब ज़्यादा था, हमने कम पढ़ा था, और अगर ज़्यादा पढ़ा होता तो औसत बढ़ गया होता। तो कितना कम पढ़ा था? हमने कम पढ़ा था, घटा लीजिए, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, कितना? 63 हमने कम पढ़ लिया था, 63। तो 63 9 में कम पढ़ा था, 9 में 63 कम पढ़ा था, तो 1 में कितना पढ़ेंगे? 7 कम पढ़े थे, इसका मतलब 7 हमको और देना चाहिए असली चीज लाने के लिए, तो पुराना 35 था और 7 हमें और देना पड़ेगा, तो टोटल 42 हो जाएगा। इसका मतलब कि औसत हमारा असली वाला क्या था? 42 था। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे 72 थे, बाद में पता चला 3 अंक 64, 62, 84 को क्रमशः 68, 65 और 73 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या है? 64, 62 और 84 को, 64 को लिख दिया गया था 68, 62 को लिख दिया गया था 65, 74 को लिख दिया, 84 को लिख दिया गया था 73। तो कितना कम या ज़्यादा लिखा गया? देखिए, 64 को 68 लिख दिया गया, मतलब कि +4 हमने ज़्यादा कर दिया था। क्या कर दिया था? +4 हमने ज़्यादा कर दिया था। 62 को 65 लिखा था, मतलब कि हमने 3 यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया था, 3 यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया। 84 की जगह पे 73 लिखा था, इसका मतलब कि 11 हमने कम लिखा यहाँ पे। 84 की जगह पे 73, मतलब कि 11 हमने कम लिखा। यहाँ 4 ज़्यादा लिखा, यहाँ 3 ज़्यादा लिखा, 7 ज़्यादा लिखा, 11 कम लिखा। इसका मतलब कि 4 अभी भी हमने कम लिखा है, 4 अभी भी हमने कम लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब अगर हम इस चीज को लिखते, असली वाली चीज को लिखते हम, तो हमें 4 कम लिखना था, 4 कम लिखना था, लेकिन हमने 4 ज़्यादा लिख दिया था। क्या किया था? 4 ज़्यादा लिख दिया था। तो इसी 4 को हमको औसत में से कम करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। देखिएगा, 64, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 64, 62, 84 को इतना लिख दिया गया था, लिखना था हमको इतना, लिख दिया हमने इतना। इसका मतलब कि हमने 4 कम लिखा। क्या किया? 4 कम लिखा, तो 4 हमको देना पड़ेगा। तो 40 में 4 कम लिखा, तो 1 में 4/40, 1/10 बोले तो 0.1 हमने कम लिख दिया, तो एक इसको देना पड़ेगा। इसका मतलब अब औसत हमारा क्या हो जाएगा? 72 + 0.1, 72 + 0.1, ये हमारा औसत हो जाएगा, क्योंकि हमने ओवरऑल कम लिखा था। अगला देख लीजिए, किसी विद्यार्थी के 6 विषयों में औसत अंक 88 थे, परंतु बाद में पता चला कि गलती से 68 की जगह 86 लिख गया था, तो सही औसत बताइए। 68 था, 86 लिख दिए, ज़्यादा लिख दिए, मतलब औसत कम होता अगर असली चीज़ लिखते। तो देखिए, 68 की जगह पे हमने 86 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया? हमने ज़्यादा लिख दिया 2 × 8, 6, 2 × 9, 18 हमने ज़्यादा लिख दिया,
अब आप सोच रहे होंगे कैसे हमने किया इसको, इस चीज़ को हमने कैसे किया। तो देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं कि 9 लिखते हैं, 9 गुणा में अगर वही अंक उलट जाए तब की बात है, अगर अंक उलट जाए 68 को 86, देखिए अंक उलट गया, इकाई दहाई हो गया, दहाई इकाई हो गया, तब करते हैं ये काम। 68 की जगह पे 86 लिखा, तो 9 लिखते हैं गुणे इनकी संख्याओं के बीच में अंतर कितना अंकों में, तो 8 और 6 में 2 का अंतर था, तो 9 गुणे 2 18 आ गया, ये डिफरेंस निकालने के लिए। तो 18 हमने क्या लिखा था, ज़्यादा लिख दिया था, तो 18 हमको कम करना पड़ेगा। तो 6 में 18, तो 1 में 3, 1 में 3 कम हो जाना चाहिए था अगर असली चीज़ हम लिखते। तो पहले था मेरा 86, अब 3 कम मिलेगा मुझे, तो हो जाएगा 83 मेरा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन हमने बताया, ऐसे कॉन्सेप्ट पे केवल इतने ही क्वेश्चन आने हैं, इससे अधिक कुछ नहीं आएगा कि कुछ और भी एक्स्ट्रा कर दे, कॉन्सेप्ट लगा दे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताइए समझ में आता है कि नहीं। तो आपने देखा कि औसत हमने बड़े ही आराम से सुंदर सुंदर तरीक़ों से अच्छे अच्छे औसम ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म कर लिया। कुछ और जो औसत में बचते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट लग जाते हैं LCM SCF पे आता है क्वेश्चन कि कुछ दूरी उसने इस स्पीड से चला, X स्पीड से, कुछ Y स्पीड से, कुछ Z के स्पीड से चला, तो बताइए कि पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या हुआ, ये वाले क्वेश्चन। और कुछ एक क्वेश्चन जो एलिगेशन पे लगते हैं, जैसे पूछ लिया गया कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी थे, पूरे विद्यार्थियों का औसत कुछ समथिंग दे रखा था N, लड़कियों का औसत इतना है M, लड़कों का औसत N है, तो बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। तो ये एलिगेशन हो गया। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके, एक LCM बेस जो कि स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन में मैं आपको कवर कराऊंगा, दूसरा एलिगेशन पे आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जो एलिगेशन से ही लगते हैं अच्छे से, बाकी नहीं तो बड़ा हो जाता है, उसको मैं एलिगेशन में ख़त्म कर दूंगा, मिश्रण और एलिगेशन में। बाकी तो ख़त्म ही हो गया, आपको मैंने 7-8 क्लासेस में ख़त्म कर दिया औसत, कुछ नहीं बचा है। अब जो मैं करवाने वाला हूँ आज के, इसके बाद जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो ये है कि NTPC के पेपर में आप देख रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ का लेवल कुछ है नहीं, GS का लेवल भी कुछ खास नहीं है, फिर भी रीजनिंग में पजल आ रहे हैं जो कुछ फंस रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एकदम से NTPC एग्ज़ाम बेस 30 क्वेश्चन डेली रीजनिंग के 30 सेट में कराऊंगा, 30 दिन में 30 सेट, और 40 क्वेश्चन का, या ऐसे कहिए कि एक कॉन्सेप्ट डेली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि पेपर में पूछा जा रहा है GS का 30 दिन, ये 2 वीडियोज आपको मिलेंगी। मैथ की 2 वीडियोज आपको डेली मिल रही हैं। तो आपको टोटल कल से दिन में 4 क्लास, आज से दिन में 4 क्लास मिलने वाले हैं। आप चारों क्लासेस को देखिए, श्योरली 1 महीने में आपके नॉलेज और आपका नंबर इम्प्रूव होता हुआ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरा विश्वास है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो, पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। नोट्स अगर नहीं बनाए हो तो अभी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। परीक्षा के टाइम पे अपना वाला ही काम आता है, हैंड रिटेन नोट्स किसी का पढ़ाया नहीं काम में आता है। तो आप नोट्स बना लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।